दोस्तों, क्या आप भी जेईई मेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जेईई मेंस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि जेईई मेंस क्या होता है, जेईई एडवांस क्या होता है ना, और इसके कितने कितने सेशंस होते हैं और कितनी बार में आप इसे दे सकते हो, यानी कितने अटैम्प्ट्स आप इस एग्ज़ाम के दे सकते हो, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, फीस कितनी लगती है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको जेईई मेंस एग्जाम के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 11th क्लास में हो या फिर आप 12th क्लास के अपियरिंग में हो या फिर आपने 12th पास कर लिया है, तब आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, यानी कि 12th अपियरिंग और 12th पास आउट स्टूडेंट इसे दे सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है ड्रॉपर होते हैं। ड्रॉपर का मतलब ये होता है कि उन्होंने 12th जो है 2025 में पास की, देन उन्होंने जो है 2026 में एग्ज़ाम को दिया है ना, जेईई मेंस के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जेईई मेंस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिएगा अगर आपको यूज़फुल लगती है तो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल अबाउट हम बात करेंगे, है ना, ऑल अबाउट जेईई मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि इस वीडियो में सब कुछ आपको मिलने वाला है ना। जेईई मेंस से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जेईई की फुल फॉर्म क्या होती है ना। JEE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्या होती है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मेंस मतलब मेंस होता है, देन इसके बाद आपका एडवांस होता है। दो पेपर आपको देने पड़ते हैं, यानी कि अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तभी आप एडवांस दे सकते हो, है ना। और जेईई मेंस के थ्रू आपको NIT वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपको IITs में जाना है तो आपको जेईई मेंस के बाद एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आपको क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, बात करते हैं जेईई मेंस के एग्ज़ाम डेट के बारे में और जेईई एडवांस की डेट के बारे में। तो देखिए, जो आपका जेईई मेंस की एग्ज़ाम डेट होती है ना, यानी एग्ज़ाम कब होते हैं, तो ये जो है 2 सेशंस में होते हैं। आप जानते होंगे जो आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 2 बार होता है ना। कब कब होता है, जनवरी में और अप्रैल में, है ना। अब देखिए, जनवरी में होगा और अप्रैल में होगा। इसके जो है फॉर्म इससे पहले ही आ जाते हैं, है ना। तो लगभग सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो जाएगा और अप्रैल वाले के जो है फेब के सेकेंड वीक ऑफ फेब में जो है इसके फॉर्म भर जाते हैं। एंड इसके बाद जो आपका एडवांस होता है ना, इसका बहुत कम टाइम मिलता है। आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, तो लगभग 2 से 3 महीने मिलते हैं। देन आपका एडवांस एग्ज़ाम भी हो जाता है। अगर आप जेईई मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब आप जेईई एडवांस में बैठने योग्य हो जाते हो, है ना। तो आप जेईई जो एडवांस होता है उसमें बैठने के योग्य हो जाते हो। अब बात करते हैं कंडक्ट कौन कराता है ना। तो एक एजेंसी आपने सुना होगा, NTA, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या ये जो है काफ़ी बड़ी एजेंसी है। ये जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। आपने सुना होगा नीट, है ना, नीट भी यही कंडक्ट कराती है एंड जेईई मेंस भी यही कंडक्ट कराती है ना। और जेईई एडवांस जो होता है ना वो 7 IITs, है ना। देखिए, 7 IITs में से कोई भी एक कंडक्ट करा सकती है ना। ये कोई फिक्स नहीं होता है कि हर बार जो IIT खड़गपुर या IIT कानपुर ही कराएगी। तो 7 IITs होती हैं जो कि इनमें से ही क्या कराते हैं, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें, है ना, 2023 के रिज़ल्ट को लेकर चल रहे हैं। तो 2023 में 11.13 लाख, है ना, स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें से टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स को मौका मिला था जेईई एडवांस में बैठने का। क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, 75% आपको चाहिए होता है 12th बोर्ड में, है ना। अब मान लीजिए आप 12th बोर्ड अभी आपका रिज़ल्ट आने वाला है, यानी कि 12th में आप अपियरिंग में हैं, है ना, और आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे दिया, तब आप दे सकते हो। लेकिन अब अगर आपने पास कर लिया है और ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, यानी ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है ना। एंड जब आपका एडमिशन होता है, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब भी ये चेक किया जाता है कि आपकी 75% 12th बोर्ड में है या नहीं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आपको मिनिमम 12th बोर्ड में कितने लाने हैं, 75% मार्क्स लाने हैं, है ना। तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और एक जो आपका
इंग्लिश और एक आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट मिला करके आपके कितने 75% होने चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप जानते होंगे, आपको 3 साल तक आप जो है जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। 3 साल का मतलब ये होता है, देखिए 12th के साथ, एक आप 12th के साथ दे सकते हो। मान लीजिए आप 2025 का, मान लीजिए 2025-26 की बात कर लेते हैं, 2026 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, है ना, 2026 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो आप 2026 में 12th के साथ ही एक अटैम्प्ट दे पाएंगे। एंड इसके बाद 2027 में, है ना, 2027 में यानी 12th के 1 साल बाद आप दे पाएंगे। एंड इसके बाद 2028 में, है ना, 2028 में आप 12th के 2 साल बाद एग्ज़ाम बैठ पाएंगे। लेकिन अब आप 2029 में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, मैनेज करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, जेईई का एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी 26, 27, 28 तक दे सकते हो। 29 में आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके 3 अटैम्प्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम आप 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हो जेईई मेंस में। एंड एडवांस की बात करें तो इसमें आप 2 साल तक ही दे सकते हो। अब 2 साल का मतलब ये होता है, देखिए एक 12th के साथ, है ना, एक 12th के साथ मान लीजिए आपने 2026 में एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का, तो यानी 2026 में आप जेईई मेंस को क्वालिफाई करके एडवांस में बैठ सकते हो। एंड इसके बाद 2027 में, है ना, 12th के 1 साल बाद, 12th के 1 साल बाद भी आप एडवांस में बैठ सकते हो। मान लीजिए 2026 में आपसे नहीं निकला तो आपने 2027 में फिर से कोशिश की और 2027 में आपने मेंस को निकाल दिया एंड इसके बाद आप एडवांस में भी बैठ सकते हो। लेकिन बात करें आप जेईई मेंस में तीसरा अटैम्प्ट तो दे सकते हो 2028 में, है ना। मान लीजिए आपने 2 बार में भी नहीं निकला तो आपने तीसरी बार 2028 में कोशिश की एंड आपने जो है मेंस निकाल लिया। लेकिन अब आप एडवांस में नहीं बैठ सकते क्योंकि ये जो है 2 बार ही होता, एक 12th के साथ और एक 12th के 1 साल बाद। तो ये बात आपको क्लियर है, यानी कि लास्ट अटैम्प्ट जो होता है ना मेंस का, उसमें अगर आप वो क्वालिफाई भी कर लेंगे तब भी आप एडवांस में नहीं बैठ पाएंगे। ये बात आपको मैं बताना चाहता था एंड आप समझ भी गए होंगे। तो आप जो है 2 अटैम्प्ट्स को ही मानकर चलिए। अगर आपको आईआईटीज़ में जाना है ना, अगर आपको एनआईटी चाहिए तो आप तीसरे अटैम्प्ट को भी मान सकते हो क्योंकि मेंस को क्लियर करके आप एनआईटीज़ में भी जा सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। आई होप आपको मैंने ये चीज़ अच्छे से समझाई होगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, तो ऑनलाइन मोड में होता है ना, सीबीटी, जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट हो रहे हैं आजकल। एंड इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न आखिर कैसा रहता है, तो देखिए जेईई मेंस का और जेईई एडवांस दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला पेपर होता है ना, एक पेपर 3 घंटे का होता है ना, एक पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना। ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। प्रश्न कितने होंगे, 30 प्रश्न होंगे जिसमें कि 20 आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे और 10 आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये बात आप समझिएगा कि आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट होंगे तो आपको जो है हर सब्जेक्ट में से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 + 10, 20 + 10, इस तरह से, है ना, 20 + 10। इसका मतलब ये है कि 20 आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न होंगे, है ना, और जो 10 है आपके वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और ध्यान रखेंगे जो आपके ये 10 प्रश्न होते हैं इनमें से केवल आपको 5 करने रहेंगे, है ना, केवल आपको 5 करने रहेंगे। और जो आपके 20 एमसीक्यूज़ वाले हैं इनमें आपको सभी करना है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये तो हमारा जो है जेईई मेंस में 2024 तक अच्छा खासा यही पैटर्न चलता था, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है, अभी के टाइम में ये हो गया है कि जो आपके 20 + 10 का रेशियो था अब ये 20 + 5 का हो गया है, यानी कि 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज़ वाले जो कि आपके 20 के 20 करने हैं। लेकिन अब जो आपके न्यूमेरिकल टाइप आंसर जो आते थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो आपके सिर्फ 5 रहेंगे और 5 के 5 आपको करने रहेंगे। यानी इसमें से ऑप्शनल हटा दिया गया है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें से ऑप्शनल हटा दिया गया है। अभी मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, 2026 में जो है 2025 में भी इसे हटा दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी मैंने बता दिया जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ पहले क्या था और अब क्या है। अब बात करते हैं जेईई एडवांस के बारे में। तो देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, जो कि आपका जेईई मेंस का एग्जाम था उसमें सिर्फ एक पेपर होता था 3 घंटे का, लेकिन जो आपका जेईई एडवांस है उसमें 2 पेपर होंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा।
पेपर 1 आपका 3 घंटे का होगा, पेपर 3 जो आपका पेपर 2 है वो भी आपका 3 घंटे का होगा। सेम डे यानी एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होने हैं, है ना, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे और 2 घंटे का समय अंतराल रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर 1 मान लीजिए 1 बजे हुआ तो इसके 2 घंटे बाद आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा, यानी 2 घंटे का क्या होगा, समय अंतराल होगा, ब्रेक होगा। आप उस ब्रेक में जो है रिवीजन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों पेपर में सब्जेक्ट तो आपके सेम ही रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। लेकिन यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आते हैं, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस भी आते हैं। मल्टीपल का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन है A B C और D। अभी तक जो MCQs होते हैं ना उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना, चारों में से। लेकिन मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, उसमें एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और इवन 4 भी सही हो सकते हैं। तो यानी कि उसमें कोई ये फिक्स नहीं होता है कि एक ही सही होगा, है ना। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है कि A और C इसके राइट हैं, तो आपको दोनों टिक करने होंगे, है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं एडवांस में, एंड एडवांस का जो है वाकई में बहुत ज़्यादा टफ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होती है। तो इसमें एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, यानी कि एक जो प्रश्न आपका होगा वो 4 अंकों का होगा, जिसमें कि अगर आप सही करते हो तो आपको +4 मिलते हैं, गलत करते हो तो -1 मिलता है। यानी कि इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो वहां पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की, है ना। देखिए कट ऑफ मार्क्स का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप किसी एग्जाम को अच्छे से करेंगे और अपनी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए OBC की बात करता हूँ, तो OBC में जो है 73.611, है ना, तो ये आपकी क्या गई थी, कट ऑफ गई थी। एंड हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो आप अपनी कट ऑफ देख सकते हो। ये मैंने 2023 की बताई है, आप जो है 2024 की सर्च कर सकते हो, 2025 की भी कट ऑफ सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से होता है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस के बारे में, है ना। 9th नंबर हमारा जो है क्वेश्चन है कि टॉप के कॉलेज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए JEE मेंस के थ्रू आपको NITs मिलते हैं, मैंने आपको बताया, है ना। और आपका JEE एडवांस जो होता है ना, इसके थ्रू आपको क्या मिलते हैं, IITs में आपको एडमिशन मिलता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे JEE मेंस मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया और आप जो है एडवांस नहीं देना चाहते, आप NITs में ही पढ़ना चाहते हो, तो आपकी जो है NITs कितनी है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो आपकी टोटल 31 NITs हैं, है ना। और IIIT इसका भी नाम आपको पता होगा, IIITs, है ना। तो IIITs कितनी है आपकी, 26 IIITs हैं। एंड जो आपकी GFTIs हैं, है ना, GFTIs आपकी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लगभग आपकी 1 से 2 GFTIs हैं। एंड आप देख लीजिएगा सर्च करके। एंड इसके बाद जो आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो JEE मेंस के थ्रू आप इनमें एडमिशन लेंगे। एंड एडवांस के थ्रू अगर मान लीजिए एडवांस आपने क्लियर कर लिया तो आप जो है टॉप के IIT कॉलेज में जा सकते हो। IITs आपकी कितनी है, तो आपकी IITs 23 है ना। टोटल आपकी कितनी IITs हैं, तो 23 हैं। IISc, अब देखिए IISc तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन जबकि जो IIT है ना उससे भी बेहतर कॉलेज होता है IISc, है ना। ये सबसे टॉप का कॉलेज होता है IISc बेंगलोर, है ना, IISc बेंगलोर। तो इसके बारे में भी आप जानिएगा, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। एंड इसके बाद जो IIPE होता है ना, IIPE तो पेट्रोलियम का होता है, जो है ना, तो ये भी आपका एक एडवांस के थ्रू ही आपको मिलेगा। एंड इसके बाद IISER, है ना, IISER ये आपके 7 कॉलेजेस हैं, है ना। IIST स्पेस साइंस के लिए होता है। एंड RGIPT, है ना, RGIPT, तो इन कॉलेजेस में आप जाएंगे एडवांस के थ्रू। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। एंड यहाँ पर आपने देख लिया जी RGIPT, है ना। तो ये सारे कॉलेजेस होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, फॉर्म फिल कब किए जाते हैं, ना। तो फॉर्म फिल की डेट आप जान लीजिए। तो इसके फॉर्म मैंने आपको बताया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलते हैं, ना। नवंबर या दिसंबर में ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फिक्स आपको वेबसाइट पर ही पता लगेंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, सिलेबस कितना आता है। तो सिलेबस काफ़ी आसान है इसका, 11 और 12 का आपका सिलेबस पूछा जाएगा, है ना। अगर आपने
11th अच्छे से पढ़ी है बिल्कुल, 12th अच्छे से पढ़ी है बिल्कुल, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 11 और 12th का ही यहाँ पर जो है सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एंड इसके बाद जो 11 12th आपका एडवांस में भी 11 12th का ही आता है, कोई बाहर का नहीं आएगा। एंड इसके बाद जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू स्टडी कैसे करें, तो एनसीईआरटी प्लस PYQs आप लगाइए, है ना, और आप बाकी की स्टडी कर सकते हो। ये दोनों मस्ट हैं, एनसीईआरटी पढ़िए और PYQs लगाइए। इसमें भी एनसीईआरटी और PYQs लगाना बहुत ज़्यादा मस्ट है। एंड इसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, 3D ज्योमेट्री, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जबकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, मैंने वहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की है ना, साफ राइटिंग में। ये तो मैंने रफली लिख लिया था, तो आप जो है उस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक PDF मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सबके ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं जो कि जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जेईई मेंस 2024 के बारे में। तो जैसा कि इसमें होता क्या था, देखिए सबसे पहले होता क्या था, ये मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एंड ये मैंने जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखे हैं 20 आते हैं, है ना। नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताया 10 आते हैं, है ना। हर सब्जेक्ट से 10 आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 करने रहेंगे, यानी 5 अथवा में होते हैं, है ना। अथवा बोले तो ऑप्शनल होते हैं, छोड़ने के होते हैं, है ना। तो ऐसा ही आपको करना है। लेकिन अभी के टाइम में मैंने आपको बताया सिर्फ 5 ही आते हैं और 5 ही आपको करने हैं। लेकिन पहले क्या होता था, 10 आते थे, उसमें से 5 करना होता था, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी आसानी हो जाती थी, क्योंकि 5 ऑप्शनल है ना, तो 50% करना है, 50% छोड़ना है, तो इससे आसानी हो जाती थी। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 90 हो जाते थे। कैसे, देखिए 20 20 20 60 70 80 90, है ना। तो टोटल 90 क्वेश्चन हो जाते थे, जो कि 75 करने थे, क्योंकि 15 ऑप्शनल हो जाते थे, है ना। ये 15 आपके क्या हैं, ऑप्शनल है। तो इस तरह से आपको टोटल 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। 75 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता था। और जो आपके नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं कितने हैं, 90 हैं PCM में, है ना, आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लगा करके, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये होता था कि भाई 90 चैप्टर हैं, 90 क्वेश्चन आनी है ना। तो इसमें 15% छोड़ने भी थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, 15 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। बट 2025 में ये क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है चेंज हो गया। क्या हो गया, मैंने आपको बताया भी था। 2025 में न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है ना, उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा दिया गया है। यानी कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 75 टोटल क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर आपके कितने हैं, 90 हैं, है ना। चैप्टर आपके 90 हैं और क्वेश्चन आपके 75 आएंगे। तो यहाँ पर जो है यानी चैप्टर ज़्यादा पढ़ने हैं और क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा हो गया है, आपको ध्यान रखना है। एंड पहले काफ़ी अच्छा था, जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जेईई मेंस को अटैम्प्ट करने का सही तरीका, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। तो जेईई मेंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, सही तरीका क्या होता है, स्टूडेंट्स जानते ही नहीं हैं और गलतियाँ करके आते हैं। तो देखिए जेईई मेंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, तो जेईई मेंस को अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, तो देखिए जिससे कि हमारा NIT तो पक्का हो ही जाए। देखिए आप IIT का ड्रीम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी तैयारी करें कि आपको NIT तो कम से कम मिल ही जाए, है ना। तो अगर आपने सही से अटैम्प्ट करेंगे ना, तो NIT आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना, 100% फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है, इसमें से 25 आएंगे, 25 है ना। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आने हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नोट आपको ध्यान रखना है, पूरे जेईई मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चन को इजी ही आते हैं, यानी कि जो पूरा जेईई मेंस का पेपर आएगा ना, ओवरऑल जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे, इजी टाइप के होंगे, है ना, बहुत ही आसान होंगे। यानी 30 क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। यानी कि 30 × 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 × 3 12, यानी 120 नंबर आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए, है ना। 30 क्वेश्चन आपके आसान ही आएंगे, ये आपको मानकर चलना है। देखिए स्टेप बन गया है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हल करना है
जो मेरे फेवरेट है ना, मान लीजिए आपकी फिजिक्स फेवरेट है, केमिस्ट्री फेवरेट है या मैथ फेवरेट, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं। मान लीजिए आपकी फिजिक्स फेवरेट है तो सबसे पहले आप फिजिक्स को करेंगे, ना कि केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, क्योंकि जो आपका फेवरेट है सबसे पहले उस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन को करना है। इसे करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, और आपके जो है नंबर भी बढ़ते ही जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको फेवरेट सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज तो नहीं होंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्टेप जो कि है फिर फेवरेट सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद, है ना, यानी कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे चूज़ कर लिया, उसमें से भी आपको क्या करना है, इजी वाले क्वेश्चंस को करना है जिसमें कि आपको देखते ही उत्तर पता लग जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें कि देखते ही आंसर पता हो, है ना। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चुनने के बाद आपको करना क्या है, इजी क्वेश्चन इन द सेंस जो आपको देखते ही आंसर पता हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना है। और ये सभी सब्जेक्ट पर लागू होगा, है ना। जो भी सब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो उसमें से सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, यानी देखते ही आंसर किसका लगा सकते हैं, तो उसको क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा है 3 राउंड में पेपर को हल करना है। 3 राउंड में ही पेपर को हल करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में मीडियम क्वेश्चन, थर्ड राउंड में हार्ड क्वेश्चन, है ना। ये क्या है, बेस्ट अप्रोच है। अगर आप इस अप्रोच से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। माना फर्स्ट राउंड में आपके जो है 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सॉल्व कर देते हैं, है ना, तो इसका मतलब 15 गुणे 3 गुणे 4, है ना, तो आपके 180 नंबर पक्के, यानी कि NIT पक्का। देखिए कितनी अच्छी बात है। फॉर जनरल की बात कर रहा हूँ, है ना, जनरल में अगर आपके 180 भी आ जाते हैं तो आपके क्या है, NIT तो पक्का हो ही जाता है। देखिए मान लीजिए हमने ये माना है कि फर्स्ट राउंड में आपने इजी क्वेश्चन को देखा, जो कि 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपने सॉल्व करे और आपको जो है इजी वाले क्वेश्चन किए हैं जिसके देख के ही आंसर आपको मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, 15 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इसकी मल्टीप्लाई करी तो हमें 180 मिला, यानी 180 नंबर आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए, जिसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसे वाले किए हैं जो कि बिल्कुल देखते ही आंसर इनके लगा पाएँ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि JEE मेंस के पेपर को अटैम्प्ट करने का सही तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि कम से कम NIT तो पक्का हो ही जाए, फिक्स हो ही जाए। अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो डेफिनेटली आपका NIT पक्का हो ही जाएगा। इसके बाद हम लास्ट वीडियो के पॉइंट पे आ चुके हैं, जो कि फिजिक्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं, है ना, हालांकि मैंने बता रखे हैं। मैं वेटेज बता देता हूं किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है। देखिए पहले जो चैप्टर है आधुनिक भौतिकी, है ना, तो इसमें आपको 8.4% का वेटेज देखने को मिलेगा आपके JEE मेंस के एग्जाम में। एंड जो आपका दूसरा है KTG, है ना, ऊष्मागतिकी, KTG एंड ऊष्मागतिकी, इनके 7.5% का वेटेज है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा होता है, एंड इनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। एंड इसके बाद तीसरा है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है वो आपका जो है 6.6% का वेटेज रखता है JEE मेंस के एग्जाम में। एंड जो आपका फोर्थ नंबर है EMI एंड AC, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड जो आपका AC है अल्टरनेटिंग करंट, तो ये जो आपका 6.1% का वेटेज रखता है JEE मेंस के एग्जाम में। एंड जो आपका 5 नंबर पे है शुद्ध गतिकी, है ना, तो ये आपका 5.8% का वेटेज रखता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है जिससे कि आप हर पॉइंट को, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि आप प्रायोरिटी तभी देंगे जब आपको पता हो कि हाँ ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है कितने ज़्यादा मार्क्स को वेटेज रखता है, तो तभी आप जो करेंगे। तो मैंने जो ऊपर रखे हैं उनका ज़्यादा वेटेज है, जो नीचे रखे हैं उनका कम वेटेज है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का वेटेज भी बढ़ जाएगा। इसके बाद जो है SHM एंड वेव, है ना, तो इसका कितना वेटेज होता है, 7.5% का वेटेज होता है। एंड इसके बाद जो आपका मात्रक और मापन है ना, मात्रक और मापन आपका चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इसका जो है आपका कितना वेटेज है, 5.6% का वेटेज है आपके JEE मेंस के एग्जाम में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो इसे आपको चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। मात्र मैं 11 चैप्टर बता रहा हूँ जिन्हें कि आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनका वेटेज काफ़ी अच्छा है आपके एग्जाम में। एंड इसके बाद जो आपका 8वां नंबर है मैग्नेटिज्म, है ना, जो कि 5.3% का वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। देन इसके बाद 9 नंबर पे है घूर्णन गति, है ना, जो कि रोटेशनल मोशन होता है। एंड इसका कितना वेटेज है, तो 4.6% का आपका इसका वेटेज होने वाला है। इसके बाद 10 नंबर पे आपका है स्थिर वैद्युतिकी, जिसका वेटेज आप देख सकते हैं 4.5% का वेटेज है। इसके बाद लास्ट आपका आता है किरण प्रकाशिकी, है ना, जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर होता है, रे ऑप्टिक्स, तो इसका आपका वेटेज है 4.3% का। तो अगर आप इन सभी का वेटेज को ऐड करेंगे ना, तो आपका
64% का वेटेज बनेगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा होते हैं। तो 64% का वेटेज आपके ये सारे चैप्टर ही दे रहे हैं, यानी कि 11 चैप्टर, मात्र 11 चैप्टर आपके 64% का वेटेज दे रहे हैं, जबकि 90 चैप्टर आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन चैप्टर को तैयार करेंगे जो ज़्यादा वेटेज के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें आप अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इस तरह से जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, विद सिलेबस डिस्कशन, विद आपको चैप्टर वेटेज के बारे में बताया है। जितना भी पॉसिबल हो सकता था ना 100% मैंने इस वीडियो में अपना दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके हमें बताएंगे। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं समझूंगा उतनी ही अच्छी वीडियो है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इस वीडियो को, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कि हाँ जेईई मेंस को किस तरह से समझा जा सकता है। एग्ज़ाम को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।